आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। एसएनडीपी के तहत 60 कामों की अंजामदही, शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐवान असेंबली में वजीर बल्दी नज़म केटी रामाराव का बयान। चीफ जस्टिस रमना ने हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी मसालहती मरकज का संग बुनियाद रखा। कहा, तनाज़ात के हल के लिए हिंदुस्तान का पहला अहम मसालहती मरकज होगा। बीजेपी ने हिंदुत्व, पोलराइजेशन और चालाकी से इलेक्शन जीता। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीन लेने वालों की तादाद 179.91 करोड़ से तजावुज। वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सख्त मुकाबला। खवातीन आलमी कप में हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को 155 रन से दी शिकस्त। सोलह 16,000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़म के तारक रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद शहर में निकासी, आब और सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान का आगाज किया है, जिसके तहत 985 करोड़ 45 लाख रुपए के सरफे से 60 काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ मराहिल में जारी हैं। कानून साज असेंबली में वक्फ सवालात के दौरान वजीर केटीआर ने हैदराबाद में एसएनडीपी के मसाइल पर अरकान के सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 3 मरहलों में काम शुरू करने का फैसला किया गया है। मजलिस बल्दिया हैदराबाद में निकासियाब के निजाम को बेहतर बनाने का कोई सबूत नहीं है। नवाही इलाके तक जेर जमीन निकासी ड्रेनेज का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का एसएनडीपी के कामों में कोई हिस्सा नहीं है। जब हैदराबाद में सैलाब आया तो मरकजी वज़रा ने यहां का दौरा तो किया और तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन फंड्स नहीं दिए गए। गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि यह वाकई शर्म की बात है कि हैदराबाद को फंड नहीं दिया जा रहा है। मरकजी अहदेदारों ने आधे पैसे के लिए भी हैदराबाद की मदद नहीं की। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़म तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट इलाकों में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीकों से शहरियों को परेशान करने के वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर केटीआर ने इंतबाह दिया कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के जरिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फैसलों से दस्तबरदार नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असेंबली में मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन की जानिब से उनके हल्के कारबान के टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने कहा कि टोली चौकी के मिलिट्री एरिया में मिलिट्री अथॉरिटी ने चेक डैम तामीर कर लिया है, जिससे बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल हो रही है। नतीजे में बारिश का पानी नदीम कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मिलिट्री अथॉरिटी को इस मसले से वाकिफ कराया गया, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ने पर कंटोनमेंट इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। मैं आपके ज़रिए म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि पिछले 2020 के दरमियान में जो हालात हो गए थे शहर हैदराबाद के अंदर और ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर, और उस वक़्त 3 से 4 मरतबा हैदराबाद MP असदुद्दीन अवीस साहब और हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब के साथ में हल्के कारवान का और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा किए थे। और 2020 के अंदर मैं समझता हूं जो हालात के देखते हुए उस वक़्त एसएनडीपी के तहत कई प्रपोजल दिए गए थे, मगर उस प्रपोजल्स को मंजूर किया गया था 2020 के दरमियान में। और जिस वक़्त टेंडर प्रोसेस आया और एजेंसी काम करने के लिए आई थी, जो बुल्कापुर नाला मेरे पास से जाता है, जो गच्चीबौली से शुरू होता है, जो हकीमपेट, और हकीमपेट पे जो आर्मी वाले हैं, वो आर्मी वालों की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा मेरे को, और मैं मंत्री साहब को भी बताया था
और मंत्री साहब भी देखकर आर्मी वालों से बात करते और जीएचएमसी के आला अहदेदार हैदराबाद कलेक्टर साहब भी बात करते बताए थे। मगर उसके बाद फिर एक नया प्रपोजल दिए थे हम, जो बुल्कापुर नाले को रेती बोली के पास से डाइवर्शन कर मूसी नदी के लिए, मगर वो प्रपोजल आज तक पेंडिंग में है। और उसी तरीके से कई प्रपोजल टेंडर हो चुके, मगर एसएनडीपी के तहत जो कामा सैंक्शन हुए वो कामों को चालू नहीं किया जा रहा है। मैं खास तौर से म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं, जो बहादुरपुरा हल्के के अंदर अलजुबेल कॉलोनी का एक नाला एसएनडीपी के अंदर वो भी मंजूर हुआ, मगर वो भी काम चालू नहीं हुआ। उसी तरीके से याकुतपुरा हल्के के अंदर भी जो अलीनगर का नाला है और डबलपुरे से होते हुए गंगानगर जो स्टेशन को जाता है वो नाला भी एसएनडीपी के तहत है, वो भी काम बिल्कुल स्लो है। और हम जब बता रहे हैं, कंट्रैक्टर्स को बात कर रहे हैं, तो उनसे जवाब मिलता है हमारे को, हमारे पेमेंट्स रुके हुए हैं, पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि बता रहे हैं। मैं आपके जरिए म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे पास हल्के हैदराबाद के अंदर जो एसएनडीपी के तहत इरिगेशन के तहत जो काम है उस कामों को जल्द से जल्द चालू करने की जरूरत है। और आपके जरिए म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को बताता हूं, जो आर्मी वालों की तरफ से जो हमारे को हल्के कारवान और टोली चौकी के आसपास के इलाकों को जो आपके जरिए मंत्री खास शिकायत है, खास कंप्लेंट है, कोई एक काम की तरफ से आप मुझे बताइए, जरूर मैं उनको काम में लगाऊंगा। आपने जो बात कहा कौसर साहब, बुल्कापुर नाले की जो आपने बात कहा, जो आपने हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहां हम लोग गए थे साथ में, आप और हम और हैदराबाद के एमपी साहब भी थे। इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में, खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है, बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद की आवाम को। हमने बहुत बार शिकायत किया उनको, कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहां पे बुल्कापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के वो शातम तालाब आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से ఒక వైపేమో కంటోన్మెంట్ లో చెక్ డ్యామ్ గట్ట అక్కడ నీళ్లు ఆపుతున్నారు సార్, దానివల్ల నదీం కాలనీ మునిగిపోతున్నది. పోనా శాతం చెరువు నుంచి కిందికి ఆ గోల్కొండ కింది నుంచి ఏఎస్ఐ వారు పర్మిషన్ తీసుకొని కిందికి నీళ్లు వదిలి పెడదామంటే అక్కడ ఏఎస్ఐ అడ్డం, ఇదికేమో కంటోన్మెంట్ అడ్డం అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వారు మేమేదో స్వతంత్ర దేశం అన్నట్టు, ఇదేదో తెలంగాణ ఏదో వేరే దేశం అన్నట్టు వారు పూర్తి స్థాయిలో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తాయి, ఎందుకంటే हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की. अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा. अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे. ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి కంటోన్మెంట్ అంటే. కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చెక్ డ్యాములు కడతాం నాలాల మీద అంటే మేము కూడా ఊరుకోం అధ్యక్ష. మేము కూడా ప్రజల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాం, అవసరమైతే మంచినీళ్లు బంద్ చేస్తాం, కరెంటు బంద్ చేస్తాం, అప్పుడైనా దిగిరారో చూస్తాం అధ్యక్ష. మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే పిలిచి మాట్లాడండి. ఒకవేళ వారు వినకపోతే తీవ్రమైన చర్యలకు, కఠిన చర్యలకు కూడా వెనకాడవద్దని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శాసనసభలో చెప్తా ఉన్నా. ప్రజల హితాన్ని కోరే వ్యక్తులుగా ఒక పైసా సహాయం చేయరు, పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అవరోధాలు కల్పించడం ఇది మంచిది కాదని కూడా చెప్తూ, आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए और बलाला साहब ने भी जो बहादुरपुरा के बारे में और बाकी मलकपेट के बारे में आपने जो बताया, मुझे कल बताया था आपने, उसका भी मैं जल्द से जल्द लूंगा. और मूसी पे जो ब्रिजेस भी है उसके बारे में मैं तफसील में मैं डिमांड्स पे बोलूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शहर हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में बैनुल-अक़वामी मसालिहती मरकज की नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा. तनाज़ात के हल के लिए हिंदुस्तान का पहला अहम मसालिहती मरकज होगा. नानकराम गोड़ा से यह मरकज फिलहाल आर्जी तौर पर काम कर रहा है. साल गुज़िश्ता दिसंबर में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला KCR के साथ इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था. तभी से वो आर्जी कैंपस में काम कर रहा है. संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने इस मरकज के लिए शहर के कल्ब में अहम अराजी फराहम करने, इस मरकज की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपया अलॉट करने पर तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया. उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस मरकज के क्याम के लिए काफी सरगर्म रही और इसका ताउन भी हासिल रहा है. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मरकज लंदन, सिंगापुर और दीगर बैरूनी मकामात के सरकर्दा मसालिहाती मराकज में अपनी जगह बनाएगा. उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि हैदराबाद के मरकज ने पहले ही कम कीमत पर तनाज़ात के हल के निज़ाम के ख्वाहिशमंद कई अफराद को राग़िब किया है. इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस एल नागेश्वर राव, हेमा कोहली, साबिक जज जस्टिस RV रविंद्रन, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, रियासती वज़रा के तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सबीता रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे.
म्युनिसिपल चेयरमैन कानापुर ए राजेंद्र ने बाद जिले निर्मल के कानापुर म्युनिसिपल हुदूद में जारी सड़कों की तोसी और ड्रेनेज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन ए राजेंद्र ने कहा कि म्युनिसिपल चेयरमैन ने मुतालिका हुक्काम से कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। उनके हमरा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में लाइव ऑर्गन्स यानी इंसानी आज़ा की मुंतखली के लिए सिटी पुलिस की जानिब से मिसाली खिदमात की अंजामदही का सिलसिला जारी है। चुनांचे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने साइबराबाद ट्रैफिक के साथ तालमेल के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से किम्स अस्पताल बेगमपेट तक इन आज़ा की मुंतखली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया है, जिसके तहत ये काम जारी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद ने नामपल्ली में जारी नुमाइश का दौरा किया और यहां पे पुलिस पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने हैदराबाद के महकमा ट्रैफिक में भी 3 साल खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब छोटे थे बचपन में भी नुमाइश को आया करते थे। उन्होंने बताया कि नामपल्ली नुमाइश एक तारीखी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से इस मरतबा नुमाइश का ताखीर से आगाज हुआ है। उस नुमाइश पर लाखों लोग इंहिसार करते हैं। उन्होंने कहा कि नुमाइश के मौके पर सिटी पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए हैं ताकि नुमाइश को आने वाले आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ मुफ्त सवारी कर सकते हैं और ट्रैफिक के बारे में बेदारी पैदा कर सकते हैं। शहर हैदराबाद लड़कियों और खवातीन के लिए महफूज शहर है जहां पर जराइम काबू में है। उन्होंने बताया कि नुमाइश में शी टीम और CCS के स्टॉल्स भी खोले गए हैं। इस मौके पर कमिश्नर ने पुलिस स्टॉल का मुआयना किया और तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। आज नुमाइश में ट्रैफिक स्टॉल जो हर बार लगाया जाता है उसको इनॉग्रेट करने के लिए मैं आया था। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स एडिशनल जॉइंट CP रंगनाथ, DCP प्रकाश और करुणाकर उनके ऑफिसर्स के साथ इसको बनाए हैं। ये हर बार किया जाता है नुमाइश के दौरान। यहाँ पर जो भी आते हैं बच्चों के साथ यहाँ ट्रैफिक स्टॉल में जाकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनका अवेयरनेस किया जाता है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज, उसका मतलब क्या है, स्टॉप कैसे करके जाना है, और दूसरे जो स्पीड के वो हैं उनको दिखाया जाता है क्या क्या, कैसे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करता है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करता है अपने इन्फोर्समेंट में, चालान्स कैसे डालते हैं, ये सब उनको सिखाया जाता है। ये अवेयरनेस का है। ये बार ये देखा गया है कि इसके बाजू एक शी टीम्स भरोसा का भी एक है वो स्टॉल है। उसमें साइबर क्राइम के जो इक्विपमेंट है, कैसा साइबर क्राइम किया जाता है, उसके बारे में भी एक स्टॉल लगाया गया। बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में भी आजकल पब्लिक में काफ़ी नाराज़गी है और क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, चीटिंग, ये लोन फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मैरिज फ्रॉड्स, ऐसे बहुत चीज़ सुनाई दे रहे हैं। जिले मिर्चल के शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक बड़े तालाब से पुलिस को एक 6 माह की शिरकार की नाश दस्तियाब हुई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि उसे 2-3 दिन कबल ही इस तालाब में फेंका गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए ऐसा न करने की अवाम से ख्वाहिश की। इस खुसूस में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की। इस 1 मिनट 52 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में न डालने का पुलिस की जानिब से मशवरा दिया गया। वीडियो में कहा गया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने से मौत हो सकती है और कई खानदान बर्बाद हो सकते हैं। शराब से इंसान की सलाहियत बसारत मुतासिर होती है और ड्राइवर गाड़ी पर से अपना तवाजुन खो देता है। इस वीडियो में कहा गया कि शराब से इंसानी दिमाग पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। कई तरह से जिस्मानी सलाहियत पर भी उसका असर पड़ता है। इस वीडियो में कहा गया कि अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी न चलाएं, चाहे आप कितने ही तजुर्बेकार क्यों न हो। अगर आपने शराब पी रखी है तो आप तजुर्बेकार ड्राइवर की खदमात हासिल करें या फिर कैब लेते हुए अपने घर पहुंचे।
हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरिकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वजारत दिफा के एक आला अफसर ने हफ्ते को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरिकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर जुमा को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुज़ाकरात किए। सरकारी जराये ने बताया कि कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़ चशोल मोल्डो में हुआ। बातचीत जुमा की सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात में तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। इस दौरान हिंदुस्तान ने गोगराहाट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तसादुम को कम करने के लिए दबाव डाला और इसके बाद मशरिकी लद्दाख में कशीदगी को कम करने का मामला उठाया। काबिल जिक्र है कि वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक मीडिया को बाज़ाब्ता बयान जारी करने से पहले दिफा, सलामती और खारिज उमूर के हक्काम के दरमियान बातचीत के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाता है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और पोलराइजेशन के नाम पर चालाकी से बयानबाजी करते हुए 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। गहलोत ने आज यहां डांडी मार्च की याद में निकाले गए कलामती अमन मार्च के मौके पर सहाफियों से यह बात कही। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर, पोलराइजेशन के नाम पर और चालाकी से बयानबाजी के जरिए इलेक्शन जीत गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज पूरा मीडिया दबाव में है और जिसे मोदी मीडिया कहा जाता है उसकी पूरी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज रही। यह मीडिया स्क्रीन का गेम था, इससे लोगों की सोच बदली, साथ में चालाकी से जो बयानबाजी की गई उससे बीजेपी जीत गई। मुल्क के हालात संगीन है और उत्तर प्रदेश में कोरोना का इंतजाम कैसा था लोगों को मालूम था, लेकिन ये सब बातें पीछे रह गई क्योंकि बातें होशियारी से की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में तशद्दुद और कशीदगी का माहौल है जो मुनासिब नहीं है। हमें गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन सियासत चालाकी से की जा रही है। हिंदुत्व के नाम पर सियासत की जा रही है। हम सब हिंदू हैं, लेकिन पोलराइजेशन और चालाकी से तकरीर करके इलेक्शन जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर में जीत सच्चाई की होगी। गहलोत ने कहा कि यूक्रेन और रूस में जंग जारी है और पूरी दुनिया कह रही है कि वहां अमन कायम होना चाहिए। अमन का रास्ता ही मुल्क और दुनिया के लिए फायदेमंद है। महात्मा गांधी का संदेश तो देश प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी का सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया जब मना रही उनके जन्म दिवस को, तो समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज दांडी मार्च की 92वीं बरसी पर महात्मा गांधी और दीगर को खराज पेश किया। वज़ीर आज़म ने 2019 की अपनी तकरीर भी शेयर की जब उन्होंने नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल को कौम के नाम वक्फ किया था। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, गांधी जी और तमाम अजीम शख्सियात को खराज अकीदत जिन्होंने नाइंसाफी की मुखालिफत करने और हमारे मुल्क के वक़ार की हिफाजत के लिए दांडी मार्च किया। सन 2019 की अपनी तकरीर का इश्तराक कर रहा हूं जब दांडी में नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल कौम को वक्फ किया गया था। दांडी मार्च महात्मा गांधी की क़यादत में नौआबादियाती हिंदुस्तान में गैर मुतशद्दुद सिविल नाफरमानी की तहरीक थी जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहे। जिला दांडी नौसारी के जलालपुर ताल्लुक़े का एक गांव है। यह बहर अरब के साहिल पर वाक़ है जिसे दुनिया भर में उस वक्त अहमियत हासिल हुई जब बाबा कौम ने दांडी मार्च के तौर पर इसका इंतखाब किया। पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने हफ्ते को गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। मान ने आज राजभवन में पुरोहित से मुलाकात की और 92 MLAs की हिमायत पर मुश्तमिल खतूत देकर हुकूमत बनाने का दावा पेश किया जिसे गवर्नर ने मंजूर कर लिया। राजभवन से बाहर आते हुए उन्होंने नामानिगारों को सिर्फ इतना बताया कि नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के आवाई गांव
खटकड़ कला में मुनक्किद होगी और इसमें पंजाब के लोग बसत खुशी मदऊ हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब बनाने का हलफ, रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने का हलफ और रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हल्फ लिया जाएगा। जब रियासत भर से लोग घर घर से आएंगे तो वो शहीद आजम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तमाम तर आज़म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ तारीखी फैसले किए जाएंगे। हर कोई 13 मार्च को अमृतसर में दरबार साहब गुरु घर में गुरु का आशीर्वाद लेने जाएगा और उसके बाद एक रोड शो होगा। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की शानदार सेंचुरियों और फिर गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने यहां से हफ्ते के रोज 2022 आईसीसी खवातीन आलमी कप मुकाबले में वेस्टइंडीज को यकतरफा अंदाज में 155 रन से शिकस्त दी। दिफाई रनर अप हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और तजुर्बेकार बल्लेबाजों स्मृति और हरमनप्रीत की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 317 रन बनाए। बाद में हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने जारहना गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 40.3 ओवर्स में 162 रन पर समेट दिया। ताम वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही। टीम की पहली विकेट 100 के स्कोर पर गिरी, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 62 रन के अंदर ही वेस्टइंडीज को ढेर करके मैच अपने नाम किया। हिंदुस्तान के लिए स्नेह राणा ने 9.3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट और मेघना सिंह ने 6 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूजा वस्त्रा ने एक एक विकेट हासिल किए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गी बस्तियों में हफ्ते को आग लगने से कम 7 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इत्तला जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब रात 1 बजे मिली। इसके बाद 50 से ज्यादा फायर फाइटर्स फौरी तौर पर मौके बारदात पहुंचे। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी पुलिस ने बाद में मौके के साथ जली हुई नाशियां बरामद की। मुकामी पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 30 झोपड़ियां जल गई, जबकि मुकामी रहायशियों का कहना है कि 60 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस आतिशज़दगी की तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 18 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। उसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 179.91 करोड़ को पूर कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,18,511 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 179,91,57,486 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 3,614 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद घटकर 40,559 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.09% है। योमिया केसेस की शरह 0.44% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 5,185 अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हुए। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,31,513 अफराद कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं और ये शरह 98.71% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 8,21,122 कोविड टेस्ट किए गए हैं और ये तादाद बढ़कर 77,77,58,414 हो चुकी है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अब बराह रास्त बैरून मुल्क जहाज के जरिए सामान रवाना किया जा सकता है, क्योंकि कस्टम हुक्काम ने सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल को बैरून मुल्क सामान दरामद और बरामद करने के लिए निगरान मुकर्रर किया गया है। इस इक़दाम से कश्मीर की बागबानी की पैदावार, दस्तकारी और दीगर अशिया की दरामदात को काफी फरोग मिलने का इम्कान है। डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन और इजाजत से हम अब कारोबारी बरादरी को श्रीनगर से बराह रास्त सामान की दरामद और बरामद के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। जुनूबी जिले पुलवामा, वस्ती जिले गांदरबल और हिंदवाड़ा में शबाना तसादुम आराइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जुनूबी जिले पुलवामा के चेवकलान इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने बताया कि महलूक मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है और उनकी तहवील से असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। उधर दरमियानी रात को राजवर हिंदवाड़ा में मिलिटेंट्स के छुपे होने की खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें
ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया और इसी दौरान खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर अस्करित पसंदों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर कोशिश की। ताहम हिफाजती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तुरफैन के माबैन झड़प शुरू हुई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में एक जंगजू मारा गया है। वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज होने के बीच हफ्ते को मौसम खुश्क मगर अबर आलूद रहा, जिसके बाईस दिन में कदरे सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में माह रमा की 17 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में सियाहती मकाम पहलगाम को छोड़कर बाकी मकामात पर शबाना दर्जे हरारत नुक्ता जमात से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोराफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें उसकी इजाजत दी जाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वज़ीर दिफा का कहना था कि मशरिक़ी वुस्ता से ताल्लुक रखने वाले 16,000 रजाकार रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। इजलास में रूसी सदर ने कहा कि गैर मुल्की रजाकारों को रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रजाकारों में शाम से ताल्लुक रखने वाले जंगजू भी शामिल हैं, जिन्हें शहरी इलाकों में लड़ने का तजुर्बा है। दूसरी जानिब रूसी सदारती महल का कहना है कि शाम और मशरिक़ वस्ता के जंगजुओं को यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी। सदारती महल का कहना है कि यूक्रेन में लड़ने की ख्वाहिश करने वालों में ज्यादातर मशरिक़ वस्ता और शामी शहरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हलाक अफराद में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि हलाकतों की असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया कि अगर रूस के किसी इक़दाम से नाटो को खतरा लाक हुआ तो अमेरिका रद्द अमल देगा, खा इससे आलमी जंग ही क्यों न छिड़ जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी मास्को पर पाबंदियों का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब यूट्यूब ने भी रूस के सरकारी मीडिया चैनल्स पर फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिए हैं और रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस को जदीद तरीन असलाह देने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूस के वीटीबी बैंक के इंतजामी बोर्ड के 10 अरकान के खिलाफ पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खजाना ने एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी। महकमा खजाना ने कहा कि आज दफ्तर बराए गैर मुल्की अससाजात कंट्रोल ने वीटीबी बैंक के इंतजामी बोर्ड में शामिल 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एसएनडीपी के तहत 60 कामों की अंजामदही, शहरियों को परेशान करने इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐवान असम्बली में वजीर बल्दी नज़्म व नस्ब के तारक रामाराव का बयान। चीफ जस्टिस रमला ने हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी मसालिहती मरकज का संग बुनियाद रखा, कहा तनाज़ात के हल के लिए हिंदुस्तान का पहला अहम मसालिहती मरकज होगा। बीजेपी ने हिंदुत्व, पोलराइजेशन और चालाकी से इलेक्शन जीता, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी, मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 179.91 करोड़ से तजावुज। विमेंस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सख्त मुकाबला, ख़वातीन आलमी कप में हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को 155 रन से दी शिकस्त। और 16,000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए तैयार, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।